से संबंधित जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस का पहला चरण है, आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में पिछले साल 370 हटाने के बाद यह पहली चुनावी प्रक्रिया है और निश्चित तौर पर यह जो चुनावी प्रक्रिया है यह जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने के लिए काफी अहम हो जाती है। 43 सीटों पर मतदान आज जो है इस वक्त जारी है। सुबह 7 बजे से 2 बजे तक का मतदान का समय तय किया गया है। 19 दिसंबर तक चलेगा मतदान और 22 दिसंबर को नतीजे जो हैं वो घोषित किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि करीब 7 लाख मतदाताओं में कश्मीर संभाग में वोट डालने की प्रक्रिया चल रही है और बताया जा रहा है कि सुबह से ही तमाम मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं और देखिए किस तरीके से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और करीब आपको बता दें कि इस पूरे सीटों पर, सभी सीटों पर ये वोटिंग चल रही है और इसी के साथ आपको बता दें कि 1427 प्रत्याशी मैदान में हैं और इसमें गुपकार के साथ ही बीजेपी और इसके साथ ही तमाम स्थानीय पार्टियां भी इस समय आमने सामने हैं। तो इसी के साथ जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव हो रहा है। ऐसे में तमाम तैयारियां की गई थी और इसी के साथ कोविड-19 को देखते हुए भी तमाम गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। चलिए ठीक है, अब आइए आपको सुनवाते हैं किस तरीके से हमारे संवाददाता ने इस पूरे चुनाव के मद्देनजर आज जो पहले चरण का चुनाव हो रहा है उसको लेकर जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, उनसे बातचीत की। सर, आज पहले फेज के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, क्या लगता है? और जिस तरह से पूरी गतिविधियां बनी हुई थी, पहली बार वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज भी आज जो है वोट डाल रहे हैं। ये बधाई की बात है और मैं धन्यवाद करता हूं मोदी सरकार का, जिन्होंने अनुच्छेद 370-35A को हटाया और नागरिकता देने का काम भी उनको किया जो 70 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। पंचायती राज के चुनाव हो, डीडीसी के चुनाव हो, इनमें भागीदारी हो, अधिकार मिल सकें। पश्चिम बंगाल के रेफ्यूजीज की बात हो, वाल्मीकि समुदाय की बात हो, गोरखा समुदाय की बात हो, अनुसूचित जनजाति की बात हो, इनको इनके अधिकार मिले। महिलाओं की शादी होने के बाद उनके अधिकार चले जाते थे, उनको भी उनके अधिकार मिले। लेकिन आज जब वोटिंग का पहला फेस है डीडीसी के चुनाव में, मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं उन लोगों को जो इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और पहली बार उनको मौका मिल रहा है वोट डालने का डीडीसी के चुनाव में। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीडीपी के एक और नेता जो है एनआईए के शिकंजे में आए हैं। पीडीपी के साथ इतने सारे नेता जिनके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं, आपको लगता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है लूटपाट की जम्मू कश्मीर में? देखिए, एक और उनके नेता करते हैं तिरंगे का अपमान, दूसरी और उन बातों का समर्थन करते हैं जो भारत में आतंक फैलाने वाली, अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने की है। तो जो लोग ऐसी परिस्थिति, ऐसे कामों में इन्वॉल्व होंगे, उनके खिलाफ एजेंसीज अपना काम करती हैं, वो कानून अपना काम करता है। उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि वो एक प्रक्रिया है जो अपने आप चलती है। सिस्टम, उसके कोई कारण होंगे जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया, कस्टडी में रखा गया है। और भविष्य में मेरा इतना ही रहेगा, जिस तरह से पथरावबाजी की घटनाएं बंद हुई, उसी तरह से इस सोच पे भी लगाम लगनी चाहिए जो भारत के अंदर बैठकर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं और तिरंगे का अपमान करने की बात करते हैं। इन लोगों को सबक जरूर सिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ बात कर रहे थे। आज पहले फेज के इलेक्शन है, इलेक्शन चल रहे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर जी का कहना है कि जो पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स थे वो कम हुए हैं कश्मीर के अंदर, और बड़ी बात यह है कि 70 सालों के बाद एक ऐसे इलेक्शन जिसके अंदर वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज भी पार्टिसिपेट करेंगे, उनको मुबारकबाद दी है। आशीष कोहली, कहना मैंने अशोक चौधरी जी के साथ जेके मीडिया के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने सुना किस तरीके से अनुराग ठाकुर ने सीधे तौर पर निशाना साधा, लेकिन अभी अलग अलग तस्वीरें उन तमाम जिलों से जहां इस वक्त चुनाव चल रहा है और चुनाव को लेकर जो जम्मू कश्मीर के आवाम हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो तमाम पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जम्मू, बुडगाम और इसके साथ कुपवारा से भी ये तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और अखनूर और पुलवामा से भी आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो वोटर हैं वो तमाम वोटिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं और वहां पर वोटिंग प्रक्रिया उनकी तरफ से की जा रही है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद ये वहां पर पहला चुनाव हो रहा है। ऐसे में तमाम वोटर काफी उत्साहित दिख रहे हैं और उनकी तरफ से ये वोटिंग प्रक्रिया के लिए वो बड़े ही जोर शोर से तमाम बूथों पर पहुंच रहे हैं।
जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव चल रहे हैं, इस पर हमारी जो खास पेशकश है, जो हमारी खास नजर है, वो लगातार बनी हुई है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता सैयद तजमुल सीधा श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। तजमुल, जिस तरीके से 370 के हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर के पहले चुनाव है, किस तरीके से मतदाताओं का रुझान देखने को मिल रहा है, कैसे जो मतदाता है वो बाहर निकल कर आ रहे हैं और अभी तक की वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। चंदन, बहुत ही अच्छा रहा और आज सुबह 2 बजे से जो सूरत हाल रही, 35 से 370 हटने के बाद जो पोलिंग सेंटर्स के बाहर तस्वीरें हमने देखी, एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर के अवाम ने और पहली बार उन्हें अपना पॉलिटिकल फ्रेंचाइज चुनने का मौका मिला। डीडीसी के साथ साथ जो एसएमसी के बाई इलेक्शन हैं, जिसमें सोवरा और रावलपुरा वार्ड नंबर 14 आज है और कल के डेट में फिर अगले फेज में और भी वार्ड्स होंगे। लेकिन आज जब हम वोटरों से हमने बात की जिन्होंने पहली बार वोट करना है, जब हमने उनके फ्रेंचाइज लीडर से बातचीत की, तो बेशतर लोग कहते हैं कि ये चुनाव जो है ये पानी, बिजली, सड़क और सेहत के मामले से जुड़े हैं और हमने कोशिश करी कि अच्छे से अच्छे उम्मीदवार जो हैं उसका इंतखाब अमल में लाएं। क्योंकि अच्छे उम्मीदवार का मतलब यह है कि जो कल अपने वार्ड में, अपने डीडीसी एरिया में, उन सेगमेंट्स में, उन कंस्टिट्यूएंसीज में जाएं, लोगों के बेसिक इश्यूज जो है उनको देखने की कोशिश करें। कई लोग 35 से 370 के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई एक लीडर ने बताया कि आज का जो चुनाव है ये 35 से 70 हटाने के बाद उस पार्टी के खिलाफ वोट देना है जिन्होंने सूरत हाल को तब्दील किया। कुछ लोग कहते हैं कि जो नई पार्टी आई है उसके बाद 35 से 370 हटने के बाद उसके हक में भी वोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बकिया जो गुपकार अलायंस के साथ साथ पार्टियां हैं, उन्होंने भी कहा कि ये चुनाव जो है ये बदलती तस्वीर को और सामने करने के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या कुछ चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर प्रशासन और पुलिस के जो इंतजाम थे, बहुत जबरदस्त इंतजाम किए गए थे और हालांकि कई एक सेंटर्स में पोलिंग ईवीएम जो हैं वो थोड़े से उसमें कुछ परेशानियां थी जिसको बाद में रेक्टिफाई किया गया। लेकिन ओवरऑल जो देखा गया माहौल पुरअमन था, लंबी लंबी कतारें थी, बुजुर्गों को देखा, नौजवानों को देखा, खवातीन को देखा और अच्छे माहौल में अभी तक चुनाव जो है वो श्रीनगर में, जहां तक परसेंटेज है 13 या 14 के आसपास की परसेंटेज में अभी तक श्रीनगर के बाई इलेक्शन और डीडीसी के चुनाव में डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग फिगर के तहत वोट पड़ा। और कुछ देर बाद आपको चंदन ये ताजा तस्वीरें आपको दिखाऊं थोड़ा सा फ्रेम से बाहर आके, ये आखिरी स्टेज है यानी लास्ट स्टेज है और अब पोलिंग में बचे हैं 35 मिनट और 35 मिनट से कबल ये लास्ट वो फ्रेंचाइज होंगे जो अपने उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आप देख पाएंगे कि लेडीज जो हैं बड़ी तादाद में आ रही है और अमूमन हमने देखा कि 7 बजे से जब उम्मीदवारों के हक में लगातार वोटरान निकलना शुरू हुए, उसके बाद हमने देखा कि जो लेडीज हैं अब उन्हें घर से लाकर यहां पोलिंग सेंटर्स तक लाया जा रहा है जो अपने अपने उनके उम्मीदवार होंगे। लेकिन 35 मिनट यानी एक 35 के बाद अब 25 मिनट बचे हैं और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तजमुल। हमारे साथ अनिल शर्मा जम्मू के अखनूर से जुड़ रहे हैं। अनिल, किस तरीके की जानकारी है जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर, कैसा वहां पर मतदाताओं का पोलिंग बूथ पर रुझान रहा है? जी, मैं आपको बताते चलो, अपने दर्शकों को साथ साथ बताते चलो, आप यहाँ पर तस्वीरें भी देखेंगे, मैं तस्वीरों में आपको दिखाना भी चाहूंगा। यहाँ पर सुबह 7 बजे से लोगों का जो हुजूम था, अगर बात करें युवाओं की तो युवा नाराज थे, लोग काफी देर से निराश थे और युवा आज कम दिखे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करूं पुरुष और उसके साथ साथ महिलाएं जो है, बुजुर्ग है, वो सब तमाम यहाँ पर आए, मगर युवा यहाँ पर कम दिखा है। जी चंदन जी, लेकिन जिस तरीके से जो लगातार ये चुनाव है उसमें हम देख रहे हैं कि एक सीधे तौर पर जो पूरा ये जो चुनाव है वो भाजपा बनाम गुपकार देखने को मिल रहा है। किस तरीके से वो मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आज जो तमाम जम्मू कश्मीर और खास करके जम्मू के मतदाता हैं वो चुनाव में वोट डालने उतर रहे हैं? चंदन जी, यहाँ पर ये जो खास गुपकार गैंग को लेकर और उसी के साथ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो लगातार अपनी कैंपेनिंग जो थी वो जारी रखी हुई थी। मगर आज जब वोटिंग डालने को यहाँ पर लोगों को दिखा तो लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो ज्यादातर उनका जो रुझान था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। और अगर मैं आपको प्रोटोकॉल्स की बात करूं, सिक्योरिटी की बात करूं, ये तस्वीर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पहन करके दिखाएं। यहाँ पर मास्क का उपयोग किया जा रहा है, सैनिटाइजर यहाँ पर है, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर तैनात है और उसी के साथ साथ लोग जो है वो आज यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं, साथ ही साथ मतदान केंद्र में आए हैं
और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर लोगों की जो तादाद थी वो सुबह में ज्यादा थी और आखिरी वक्त है, आखिरी समय है, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आने वाले जो समय होगा, ये जो चंद सेकंड्स बचे हैं, अगर हम बात करें 20 से 25 मिनट जो बचे हैं, ये आखिरी समय होते हैं जिसमें कि 1% भी वोटिंग जो होगी उससे चुनाव जो चुनाव में खड़े होते हैं उनको जीतना और हारना 1% से भी कहीं ना कहीं ऐसा कोशिश होती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये चुनाव को लेकर पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, उसको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? की बात करें चंदन जी, यहाँ पर जो है बॉर्डर भी साथ ही लगता है और यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसीज है, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, बीएसएफ की बात करें, तो वो बाखूबी से अपनी सुबह से यहाँ पर ड्यूटी है वो अच्छे तरीके के साथ निभा। पहरा जो लगाया गया है सशक्त पहरा है और कहीं जो अगर ऐसी भी वारदात होने की कोशिश होती है तो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज और बीएसएफ तैनात रहती है और हर बार उनको मुंह की दिखाती है और उनको हर बार रवाना कर देती है। जी चंदन जी। ठीक है, आइए अब आपको सुनाते हैं कि जो तमाम मतदाता हैं जो इस पूरे चुनाव में मतदान कर रहे हैं उनका क्या कहना है। यहाँ तबाही है दुनिया की, यहाँ सूरत हम ये चाहते हैं कि यह हिसाब ठीक होना चाहिए, सड़कें होने चाहिए, पानी, बिजली। एक दिन बिजली आती है, दूसरे दिन होती नहीं है। अपना कोई है नहीं है जो कोई आवाज़ उठाए कुछ करे, हमारी कोई सुनता नहीं है। गवर्नमेंट हाई स्कूल शादाब करेवा में हैं अभी हम, और इधर 4 पोलिंग स्टेशंस हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। जैसे आप देख रहे हैं वोटर टर्नआउट हैज़ बीन मोर देन एक्सपेक्टेड एंड टिल नाउ थैंकफुली एवरीथिंग इज गोइंग ऑन पीसफुली। पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है पर पोलिंग लोकेशन पे भी और एरिया डोमिनेशन में भी सारी फोर्सेस हमारी तैनात हैं एंड कंटीजेंसी प्लान्स आर आल्सो। वोट डालना ये मतलब हक है हमें। इस वक्त आपको पता है क्या प्रॉब्लम है, कहीं पानी नहीं है, अभी कहीं बिजली नहीं है, आप रोडों की हाल देखो, रोड खस्ता हाल है, कहीं मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम देखो। इंशाल्लाह उम्मीदें हैं, हर एक आदमी को उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीदें हैं डीडीसी जो ये इलेक्शन हो रहा है इस वक्त, ये खुद ही मॉनिटर करते हैं डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी मेंबर, मतलब फिर इनका चेयरमैन बनेगा। इंशाल्लाह आशा है काम हो जाएगा ग्राउंड लेवल पे। ये मतलब हमें पता है कि ये ग्रास रूट लेवल पर इस वक्त मतलब डीडीसी चुनाव इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएंगे 5 7 5, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ग्रास रूट लेवल पर काम हो जाएगा।